जय बोलो आचार्य उमा स्वामी देव की जय। जय बोलो चार चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवेक्षा सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रवेक्षा गुरु वात्सल्य गुरु आचार्य श्रेष्ठ सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की जय। आचार्य संधि की जय। तद्वार सूत्र का नववाद है, 6 सूत्र हुए हैं, उसको बोल एक बार। शास्त्र निरोध संवरण सर्वोक्ति समिति धर्मापेक्षा परिचय चारित्रयी तपसा जिज्ञास सम्यक योग निग्रहो बुद्धि वीर्या आशेषा नान्ति पोषकर्ता संकीर्णा उत्तम क्षमा मार्गवार्जम शोक सत्य संयम तपस्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म आणि त्या आम्ही देना है नवे अध्याय में संवर का स्वरूप बताया, संवर और निर्जरा, उसमें संवर का स्वरूप बताया, आश्रम का निरोध संवर है, और उस संवर के उपाय क्या क्या बताए? बुद्धि, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्य, चारित्र और तप, इस 7 उपाय बताए हैं। उसमें से बुद्धि, समिति और धर्म, ये 3 सूत्र में 3 बताए, उनके भेद बताए। समिति कितने प्रकार की है? 5। कौन कौन सी? क्रिया शक्ति, भाषा शक्ति, इच्छा शक्ति, आकार विक्षेपण और और उसके बाद बुद्धि कितने प्रकार की बताए? समिति में और बुद्धि में क्या अंतर बताया था? निवृत्ति रूप है, निवृत्ति रूप है, समिति प्रवृत्ति। निवृत्ति नहीं हो सकती है तो वहाँ पर प्रवृत्ति करना है तो ऐसी सावधानता पूर्वक करना है, उसके लिए समिति बताई है। और तीसरा धर्म, धर्म कितने प्रकार का बताए? मतलब धर्म के 10 लक्षण बताए, धर्म एक ही है। और उस धर्म से क्या होता है? संवर होता है धर्म का पालन करने से, क्योंकि धर्म के विरुद्ध जो क्रोध आदि है उससे आश्रय होता है, उससे विरुद्ध जो धर्म है क्षमादि, उससे संवर होता है। मतलब इन सब पालन, धर्म आदि का पालन करने से बुद्धि, समिति, धर्म आदि का पालन निराश करते हैं, और श्रावक को भी एक देश रूप से उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि जितने कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ उतने वहाँ पर धर्म प्रकट हुआ है। अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होकर उतनी क्षमा चतुर्थ गुणस्थान में प्रकट हुई है। पंचम गुणस्थान में क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब का अनंतानुबंधी जनित क्रोध, मान, माया, लोभ का अभाव होकर के चौथे गुणस्थान में, और अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान इन दोनों का अभाव होकर के पंचम गुणस्थान में, और 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होकर के जो धर्म प्रकट हुआ है वो 66वें 7वें गुणस्थान में। इसलिए मुख्यतः मुनियों के होने पर भी गौण रूप से उसमें चौथे 5वें गुणस्थान व्यक्तियों को भी संवर होता है, और ऐसा उपाय वहाँ पर एक देश रूप से पाए जाते हैं। अब आगे चौथा कारण बताया अनुप्रेक्षा। मागं टेकताल म्हणलं, मागं टेकला तर काही नाही, आधार नाही मला ते म्हणलं. हां, एखाद्या वेळेस तू मागे यायचं अनुप्रेक्षा का विचार होते यहाँ पर। अनुप्रेक्षा मतलब चिंतन, किसका चिंतन करना? ऐसे 12 बातों का चिंतन करने के लिए बताया है, पुरुष से संवर होता है, बहुत अच्छा वर्णन किया है उसमें। अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव, अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव, संवर निर्जरा लोकबोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यातत्वान् चिंतन अनुप्रेक्षा, संवर निर्जरा लोकबोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यातत्वान्
स्वाख्यातत्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षा अनित्य शरण संसारिकत्वानत्वा सुच्चास्राव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म शख्या सत्तानुचिंतन मनुपेक्षा अनित्य शरण संसारिकत्वानत्वा सुच्चा आश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यातत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षा। आगे देखते हैं। ये 12 अनुप्रेक्षा का चिंतन, एक अनुप्रेक्षा का चिंतन एक दिन में होना चाहिए वैसे, क्योंकि बहुत इसमें तार भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में देखते हैं। सर्वासिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य ने और राजवार्तिक में भी ग्रंथदेव ने बहुत अच्छा इसका चिंतन किया है। उसका ही आधार बना करके अपन संक्षेप में देखते हैं कि पहला नित्य अनुप्रेक्षा का चिंतन किया है कि ये जो शरीर है, इंद्रियों के विषय है और उपभोग और परिभोग, इनको हम कैसे मान बैठे हैं? नित्य मान बैठे हैं। शरीर के लिए सब कुछ हो रहा है। यदि कुछ रोग हो जाता है तो तुरंत अनित्य पता है ना शरीर, लेकिन चिंतन ही नहीं किया उसका। ये शरीर अनित्य है, ये इंद्रियों के विषय भोग अनित्य है, ये सब उपभोग जो है, परिभोग है, सब अनित्य है। कपड़े हैं, सोना है, चांदी है, घर है, खेती है, ये सब अनित्य है। इसका चिंतन कभी किया है क्या? रोज 12 बोलना तो बोल देते हैं, बोलना अलग और उसका चिंतन और अपने को ये दिखाई देना चाहिए। ये अपना शरीर ये टिकने वाला नहीं है, फिर क्यों घबराना इसमें? यदि रोग हो जाए और यदि जब नाश का समय आ जाए तो घबराने की क्या जरूरत है? इसको तो मैंने पहले से ही जाना था अनित्य है। फिर जब ये नष्ट होने लगेगा तो कुछ दुख होगा क्या? यदि हमने अनित्य भावना का चिंतन किया हुआ है तो इन सब संयोगों को नाश होते समय थोड़ी भी तकलीफ नहीं होगी। तो जो स्वयं नष्ट होने वाला है, पहले आप स्वयं होकर के छोड़ो ना उसको। ये सब जल के बलबोले के समान अनवस्थित स्वभाव वाले हैं। गर्भारी अवस्था विशेषों में सदा प्राप्त होने वाले संयोगों से विपरीत स्वभाव वाले हैं। इसलिए मोहवश अपने प्राणी इसमें क्या करता है? मोह है हमारा, इसको अनित्य होते हुए भी हम इसको अनित्य मान रहे हैं। वास्तविक एक अपना ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप आत्मा नित्य है। इस ज्ञान दर्शन स्वभाव आत्मा को छोड़कर जितनी भी शेष वस्तुएं संसार में वे सब अनित्य अध्रुव है, टिकने वाले नहीं है। लेकिन केवल एक हम आत्मा को नित्य नहीं जानते हैं, बाकी सबको नित्य जानते हैं। आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं है। इसमें जो शरीर में अंतरंग में आत्मा है वो नित्य वस्तु है, उसकी हमें सुरक्षा करनी है। इसका भाव कहाँ है? क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इसकी नित्यता का कभी चिंतन नहीं किया और शरीर के अनित्यता का कभी चिंतन नहीं किया। बराबर उल्टा काम चल रहा है। देखो इस आत्मा को कितने अनादि काल से लेकर के कितने शरीर मिले, कितने बिछुड़े गए, एक भी टीका हुआ, एक भी ध्रुव नहीं रहा। ये विषय रहने वाला है क्या? नहीं रहने वाला है। तो जब इसके लिए हम धर्म को छोड़ देते हैं, इस शरीर के लिए धर्म छूट जाए तो चलता है, क्योंकि शरीर टिकना चाहिए। और शरीर को क्यों टिकाना है? शरीर को तो धर्म के लिए टिकाना है। जब शरीर से धर्म नहीं टिक रहा है तो इसको क्यों टिकाना है? छोड़ दो इसको, इसका मोह छोड़ दो, इसकी आसक्ति छोड़ दो। सब इंद्रिय विषय भोग ये सब नाशवंत है, टिकने वाले नहीं है। इस प्रकार का बार बार चिंतन और दूसरे को देखना ही नहीं। मेरा शरीर, मेरा संयोग, मेरे जो इंद्रिय विषय भोग है वे अनित्य हैं। सामान्य अनित्यता का चिंतन करते हैं, लेकिन जिसके साथ अपना संयोग हुआ है उसके प्रति अनित्यता का चिंतन होना चाहिए। ये शरीर बार बार अनित्य दिखना चाहिए। तो ये अनित्य दिखे तो फिर कुछ तक हमें नष्ट होते समय तकलीफ नहीं होगी। तो इसका चिंतन
तो इसका वियोग काल में भी इसका वियोग होने पर भी हमें दुख नहीं होगा। और जो वस्तुएं अनित्य है वो शरण हो सकती है क्या? जो गिर रहा है मकान, उसमें उस मकान में कोई रहने के लिए जाता है क्या? यदि आपको ये नया घर देखना है तो ऐसा घर कोई पसंद करता है कि जो घर अभी टूटने वाला है, गिरने वाला है, नाशवंत है, उस घर में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ये शरीर अनित्य है तो अशरण है। इसका शरण लेने से, सहारा लेने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। जिस प्रकार कहा कि एक शुद्धित और मांस के लोभी बलवान व्याघ्र के द्वारा दबोचे गए मृग शावक के लिए कुछ भी शरण नहीं होता। जिस मृग के बच्चे को व्याघ्र ने पकड़ लिया है, अब उस व्याघ्र के पंजे से उसको कौन छुड़ा सकता है? कोई भी छुड़ा नहीं सकता है। उस प्रकार जन्म, जरा, मृत्यु ये सब क्या है? रोग इत्यादि, इसमें रहने वाला जीव भी कैसा है? अशरण है। व्याघ्र के इसमें पकड़ा गया है। जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि आदि दुखों के मध्य में परिक्रमण करने वाले जीव को भी कोई शरण नहीं है। इस शरीर का हमने पोषण किया, भोजन आदि के द्वारा, बादाम, मसाला, क्या क्या खिलाया इसको, शरीर को, फिर कितना साथ देता है शरीर। कि परिपुष्ट हुआ शरीर भोजन के प्रति सहायक है, लेकिन दुखों के प्राप्त होने पर यह सहायक नहीं है। यत्न से संचित किया हुआ रात दिन कष्ट करके, काबड़ कष्ट मराठी में बोलते हैं, करके क्या कमाया? धन कमाया, लेकिन वो धन भी भवांतर में साथ नहीं जाता है। जिन्होंने सुख दुख को समान रूप से बांट लिया है, इसे अपने मित्र सुहृद बोलते हैं। हमारे सुख दुख में समान भाग लेते हैं। ऐसे मित्र भी मरण के समय रक्षा नहीं कर सकते। मिलकर बंधुजन भी, कोई रोग हो गया, समझो कैंसर हो गया, सब बंधु मिलकर के भी देख रहे हैं सामने सब, लेकिन कौन बचा सकता है उसको? कोई भी नहीं बचा सकता है। रक्षा करने में असमर्थ होते हैं। कोरोना हुआ तो देखने के लिए नहीं आते। हाँ, कोरोना हुआ तो देखने के लिए भी नहीं आते। नहीं, बहुत ऐसी परिस्थिति हुई है। जिसको कोरोना हुआ है ना, उसने अनुभव किया। हमें तो एकांत अच्छा लगता है, इसलिए हमें कुछ नहीं लगा। कोई नहीं आता, आओ ही मत, हम तो कहते थे दूर से रहो, हमारा ध्यान अच्छा होता है, हमारा चिंतन होता है, सब होता है, तो किसी को मैं आने ही नहीं देती थी पास में, सब दूर हो जाओ। लेकिन जिन्हें ऐसे एक परिस्थिति हुई है, हमारे चाचा ही, उनको थोड़े एक ही दिन ऐसा हुआ, उनको हॉस्पिटल ले गए थे, 2 दिन इधर से उधर ऐसे हॉस्पिटल में चेंज किया। अब उधर उनकी डेथ हुई अकेले, और इधर हमारे चाची अकेले घर में, उनकी डेथ हुई। बच्चा भी दूर से ही देखना, उसके पास में भी नहीं जाना। स्मशान भूमि में ले जाकर के वो कितनी लाइन लगी थी जलाने के लिए, 4-5 घंटे के बाद नंबर आया, और वो दूर से उसने किया और वो चला गया। मम्मी अकेले घर में, अपनी चाची, उसको मिलाने वाला कोई नहीं, भोजन करके खिलाने वाला कोई नहीं, कुछ भी नहीं, अकेले 12 दिन बस, कोई नहीं घर में। ऐसे परिस्थिति, मतलब कोई सहायक नहीं है। रोग हो जाए, सब तो अपने स्वार्थी है ना, सबको अपने शरीर की चिंता है। इतना भी प्रिय है तो भी अपना उसको करने जाएंगे तो मुझे हो गए तो क्या करेंगे? वो बंदर की कहानी सबको पता है, अपने बच्चे को भी नीचे डाल करके ऊपर होता है। तो संसार में कोई भी शरण नहीं है। बंधुजन भी इस रोग से अपने को छुड़ाने वाले नहीं है। ये फिर कौन छुड़ाने वाला है? कोई नहीं। तो सुचरित धर्म हो, तो अच्छी तरह से जिस धर्म का हमने आचरण किया है, तो वो धर्म ही दुख रूपी महासमुद्र से तरने का एक उपाय है। वही हमारा सहारा है। धर्म बिना कोई नहीं अपना, धर्म ही शरण हो सकता है। क्योंकि जो अनित्य वस्तु है, जैसे फूटी हुई नाव है,
उसमें हम बैठेंगे तो उतार सकती है क्या? वो हमें शरण दे सकती है क्या? नहीं। ऐसे जो अनित्य वस्तुएं हैं वो स्वयं टिकने वाली नहीं है, वो हमको कैसे तारेगी? वो हमें कैसा शरण देगी? वो स्वयं अशरणभूत है, स्वयं नष्ट होने वाली है। तो जो ध्रुव वस्तु है वही हमारा सहारा हो सकता है। तो एक अपना आत्मा जो है वो ध्रुव है, इसलिए वही शरण है, और उस आत्मा को जानना ये धर्म है। इसलिए उस धर्म का यदि हमने आचरण किया है तो वो धर्म ही इस महासमुद्र में हमारे तरने का उपाय हो सकता है। मृत्यु से ले जाने वाले इस जीव के इंद्र आदि जिनेंद्र भगवान भी, जिनेंद्र भगवान भी बचा नहीं सकते हैं। आज जिनेंद्र भगवान अपने को संसार से करने का उपाय बता सकते हैं, और वो उपाय हम करेंगे तो हम कर जाएंगे। इसलिए उनको व्यवहार से शरण कहा है, पंच परमेष्टि को व्यवहार से शरण कहा है, निश्चय से अपना शुद्ध आत्मा शरण है। तो इस संसार विपत्ति रूप स्थान में धर्म ही शरण है, वही मित्र है, वही कभी भी न छूटने वाला पदार्थ है, अन्य कुछ शरण नहीं। इस प्रकार की भावना करना वारंवार, एक केवल सुनना नहीं है, वास्तव में इस 12 भावना का चिंतन करो तो आप घर में रह नहीं सकते हो, लेकिन चिंतन करते नहीं है, इसलिए घर में रह रहे हैं। इस प्रकार विचार करने वाले जीव के मैं सदा अशरण हूँ, ऐसा यदि वो चिंतन करता है तो उसका फल बहुत अच्छा बताया इसमें। ये सर्व सब पढ़ने लायक है, सर्वर शब्द में 12 भावना बहुत सुंदर लिखी हुई है। इस तरह अतिशय उद्विग्न होने के कारण संसार के कारणभूत पदार्थ में ममता नहीं रहती, सबका फल बताया है। जो अशरण भावना का चिंतन करता है, मैं सदा अशरण हूँ, ऐसा चिंतन करता है तो इस संसार से उद्विग्न हो जाता है, उसको वैराग्य प्राप्त होता है, ममता नहीं रहती, और वो भगवान अनंत सर्वज्ञ मार्ग में ही प्रयत्नशील होता है। यदि अशरण का चिंतन करता है तो ममता छूटती है, और उसकी सर्वज्ञ मार्ग में ही वो उद्यमशील होता है। थोड़ा चिंतन करना प्रारंभ करो तो देखते किस किस का नंबर लगता है। आचार्य तो सबको दीक्षा देने के लिए बैठे हैं, कहा तो सबको दीक्षा देने के लिए बैठे हैं, हमें किस किस का नंबर लगता है देखते हैं। आचार्य बता रहे हैं कि जो ये चिंतन करता है उसकी ममता नियम से नहीं रहती, नियम से ऐसा बता रहे हैं। इस प्रकार आचरण भावना का हमेशा अपने को बाहर से आचरण देखना चाहिए और अंदर से शरण देखना चाहिए। बाहर कुछ भी शरण नहीं है, यहाँ जो इस शरण में रहने वाला जो शुद्ध आत्मा है वही मेरे लिए शरण है, आधार है। उसको यदि हम पकड़ेंगे, उस दिन बताया कि जो चक्की के बीच की कुनी है उसको जो पकड़ता है वो साबुत रहता है, उसी प्रकार इस ध्रुव आत्मा का जो शरण लेता है वो ध्रुव ऐसे पद को प्राप्त होता है, वो मोक्ष सुख को प्राप्त होता है। इसलिए कोई एक शरण है, निश्चय से शुद्ध आत्मा शरण और व्यवहार से पंच परमेष्टि, बाकी कोई शरण नहीं है। जो बेटा अपने को मत जाओ ऐसा कह रहा है, वो अपने को मृत्यु से बचाने वाला नहीं है, अपना समाधि मरण करने वाला नहीं है। वो केवल अपनी क्या चिंता कर रहा है, शरीर की चिंता कर रहा है, और शरीर तो अभी पता है कि अनित्य है। वो शरीर की चिंता करने से क्या, वो उस लड़के को अपने आत्मा की चिंता है क्या, इस आत्मा का कल्याण कैसे होगा, ये आत्मा किस गति में जाएगी, इसका मुझे कल्याण करना है, ऐसी चिंता वो तो शरीर की चिंता करेगा। सभी लोग शरीर की चिंता करते हैं, कभी मुझे ऐसा किसी ने बोला नहीं कि तुम्हारा आत्मा इतना कषाय से मलिन हो रहा है, तुमको उसको तुम बचाओ। सब किसकी चिंता करेंगे, शरीर की, तुम्हारा शरीर ठीक हो, शरीर ठीक हो, लेकिन शरीर कितना भी आप राखो तो भी रहेगा नहीं। जब जाना है, जब इसका कुछ होना है, सब होना है, इसलिए अपने आत्मा को शरण मान करके उसका ही आश्रय ले लो, उसका कल्याण करो आत्मा का। इस शरीर के कारण आत्मा का कल्याण से दूर मत हो। शरीर के मोह के कारण ही हम आत्मा का कल्याण नहीं कर पाते हैं। शरीर अमुक होता है, क्या होगा, असह्य में हो रहा है, सह्य में होगा, क्या होगा, वो छूटेगा शरीर, और दूसरा क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। समाधि मरण तो होगा कम से कम। तीसरा का संसार भावना, संसार अनपेक्षा कभी
चिंतन करना चाहिए। संसार मतलब क्या है कि एक भोग को छोड़कर आत्मा दूसरे भोग को प्राप्त होता है, ये वास्तव में आत्मा का संसार है। और उसका 5 प्रकार का संसार का स्वरूप बताया है, कितनी बार पहले भी दूसरे अध्याय में आया था। पंच परिवर्तन का स्वरूप उस समय बताया था। अनेक कुल कोटि योनियों में यह आत्मा परिभ्रमण करता है और कर्म से प्रेरित होकर के सब जगह घूमता है। कभी पिता का रोल करता है, कभी भाई होता है, कभी पुत्र होता है, कभी पौत्र होता है। एक ही जीव, वही जीव कभी माता बनते, कभी भगिनी बनते, कभी पुत्री बनती है। इस प्रकार के इस भाव में जो माँ है वो अगले भाव में बहन बन सकती है, वो अपनी लड़की बन सकती है। इस प्रकार कितने नाते हमने सबके साथ किए हैं संसार में। कोई भी नाता ही कोई भी रिश्ता कोई भी रिश्ता बचा नहीं है। सब प्रकार के रिश्ते सबके साथ हो गए हैं। इसलिए कोई आज नया रिश्ता हुआ ऐसा नहीं है। ये स्वयं ही अपना पुत्र भी बन जाता है। ऐसे संसार की विचित्रता है। संसार के स्वभाव का चिंतन करो। संसार के स्वभाव का चिंतन करने के लिए ना सबके जीवन में घटित हुई घटनाओं को देखो, कैसे कैसे मतलब वो कैसा पेट में आता है। कोई वैरी आता है तो अपना पूरा नाश करके जाता है। सब नाश मतलब सब अपना धन वगैरह नाश कर देता है। कोई मित्र बन जाता है, उस दिन सुना था ना 50 करोड़ ले गया मित्र बन करके। वो अपने पूर्व जन्म का वैरी ही होता है। वो अभी मित्र बन करके अपना वसूल करके चला जाता है। लेकिन हमें लगता है कि ये कैसा हुआ। ये संसार में बहुत विचित्रता है। आज का मित्र का शत्रु बनता है, आज का शत्रु का मित्र बनता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं सब संसार में। अपना सगा पुत्र भी पक्का वैरी बन जाता है और बाप भी बेटे का खून करता है। क्या बोलते, खूनी बोलते, मर्डर कर देता है। ऐसी घटना हुई है, हमारे सामने हुई है कि दूसरे लोगों को पैसे दे करके अपने पुत्र को मारने के लिए पैसे दिए उसने। 50,000 लाख रुपए उस काल में 20-25 साल पहले की बात है। तो मतलब इस प्रकार का संसार का स्वभाव है। किसके साथ हम प्रेम कर रहे हैं? संसार में प्रीति करने लायक कोई भी नहीं है। तो इस संसार के स्वरूप का संसार वास्तविक क्या है? जिस प्रकार रंगभूमि में नाना रूप लेकर के उसमें पाठ करता है, लेकिन वो उस पाठ या उस रूप जो रूप लिया है उस रूप नहीं होता है, उससे भिन्न नहीं है। उसी प्रकार इस संसार के रंगभूमि में भी हमने बहुत सारे रूप धारण कर लिए, वेश धारण कर लिए हैं। लेकिन वो वेश मतलब आत्मा नहीं है। इन वेश से भिन्न आत्मा तो एक ध्रुव शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। तो इस प्रकार संसार का चिंतन करते हुए संसार के स्वभाव का चिंतन, जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्य। जगत के स्वभाव का चिंतन करना ये संवेग और वैराग्य के लिए कारण होता है। इसलिए जो संसार के दुख का चिंतन करता है कि संसार ऐसा दुखमय ही है, संसार में से आप सुख खोजेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। कितना भी खोजो संसार में एक रत्ती भर भी सुख नहीं। थोड़े काल के लिए ऐसा सुखाभास होता है, हमें लगता है कि सुख थोड़ा कोई अच्छा होता है ना, तुरंत लगता है हाँ बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा पति बहुत अच्छा है। वो अपने स्वार्थ के लिए अपने साथ कभी अच्छा वर्ताव करते हैं, लेकिन हम उसमें आसक्त फंस जाते हैं। वास्तव में संसार दुखमय है। इस प्रकार का चिंतन करो। संसार में सब दुख दिखेगा तो इस संसार में कोई रहना नहीं चाहेगा, लेकिन दुख को भूल जाते हैं और जो थोड़ा सा सुख मिला है उसको याद करके उसमें लीन हो जाते हैं संसार में। जैसे संसार अपेक्षा का चिंतन करता हुआ जीव संसार से उसको निर्वेद होता है, निर्विण होकर संसार का नाश करने के लिए प्रयत्न करता है। लेकिन ये चिंतन कम से कम नहीं कहते को सामायिक के समय तो इसका चिंतन हमें हो कि तरह समय में जब भी घटना घटती है तो तुरंत हाँ देखो संसार कैसा है, इतना उस घटना के समय तो हमें चिंतन हो बार बार इस प्रकार का, तो संसार से वैराग्य होगा। चौथी अनुप्रेक्षा बताइए, एकत्व अनुप्रेक्षा।
जन्म जरा मरण महादुख का अनुभव करने के लिए कौन है अपने साथ में? जो भी दुख बोल रहे हैं उस दुख में कौन कौन सहभागी है? अकेला अपना आत्मा ही है। जो भी अपने को सहाय लग रहे हैं वे सहाय नहीं है, वे तो अपने से भिन्न है। मैं ही हूँ अकेला, न कोई स्व है न कोई पर है। अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। कोई स्वजन परजन व्याधि जरा मरण आदि दुखों को दूर नहीं कर सकता है। वास्तव में एकत्व में शांति बहुत है, लेकिन इस एकत्व को हम जानते कहाँ हैं? मैं अकेला हूँ, ये दुख का कारण है कि सुख का कारण है? वास्तव में आत्मा एकत्व स्वरूप ही है। इस आत्मा का आज तक कोई हुआ नहीं है और आगे भी कोई होने वाला नहीं है। ये बंधु मित्र सब जिनको हमने अपना माना है वे कहाँ तक आते हैं? स्मशान भूमि। स्मशान पर्यंत है एति आप तदन सारे झा सवे तव वो तू कितने जीवाले दूसरों को बताओ। कितनी बार कहा तो भी अकेलापन लगता नहीं। अकेलापन लगता है लेकिन उससे दुख का अनुभव करता है। मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं है, अनाथ असहाय हूँ। तो ये नहीं कह रहे यहाँ पर एकत्व का चिंतन वास्तव में शांति और आनंद देने वाला है। वास्तव में एकत्व का चिंतन करना चाहिए। मैं अकेला हूँ, अनादिकाल से अकेला रहा हूँ, अभी भी अकेला हूँ और आगे भी अकेला ही रहूंगा। मोक्ष में कौन कौन है अपने साथ? मैंने अकेला ही रहना है। संसार में भी वास्तव में कोई नहीं है, क्योंकि जिन जिनको हमने अपना माना अनंत भाव धारण किए, कौन कौन अपने साथ आए हैं? यहाँ पर कोई भी नहीं आया। तो वास्तव में ये सब अन्य है, भिन्न है। वो अन्य को भी चिंतन करेंगे। यहाँ पर एकत्व का चिंतन करना है कि धर्म ही मेरा कभी साथ न छोड़ने वाला बंधु है। धर्म ही अपना है और धर्म वास्तव धर्म मतलब दूसरा कुछ है नहीं। अपना आत्मा ही अपना धर्म है। आत्मा के स्वभाव को जानो, आत्मा के स्वभाव में रहो, तो वही धर्म है और वही अपना साथ देने वाला है। इस प्रकार चिंतन करना वो एकत्व अनुप्रेक्षा है। और इस प्रकार जो चिंतन करता है उसका क्या होता है? मैं अकेला हूँ तो किसके प्रति प्रीति होगी? स्वजनों में प्रीति का अनुबंध नहीं होता। अब कहना उठ के बोलने में उसकी बहुत चिंता है। नहीं किया तो क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, लेकिन हमें उसका ये रहता है ना, फोन आया गया सब स्विच ऑफ करना चाहिए। बस नियम दे दो, जब शास्त्र में बैठे तो मैं शायद फोन नहीं करूँगी। तो मित्र, इस संसार में कोई भी अपना साथ देने वाला नहीं है। संसार में संयोग है लेकिन साथी कोई नहीं है। ऐसा चिंतन करना अपने स्वजनों के प्रति जो प्रीति है उस प्रीति का अभाव हो जाता है। परिजनों में द्वेष नहीं रहता है और इसलिए निस्संगता को प्राप्त होकर मोक्ष के लिए भी प्रयत्न करता है। निस्संग स्वभाव का चिंतन करते हुए मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है। एकत्व सतत एकत्व का अनुभव करते जाओ कि मैं अकेला नहीं। मैं मतलब कौन? मैं एक मनुष्य और स्त्री और मैं अकेली हूँ तो बहुत दुख का अनुभव होता है। लेकिन यहाँ इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा है अनंत शरीर में रहता है, लेकिन उस शरीर रूप नहीं हुआ है, वो अकेला ही रहा है। एकत्व स्वरूप ही है। सब पर्यायों में एकत्व स्वरूप है। एकत्व विभक्त ऐसे निज आत्मा का अनुभव करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो इसलिए एकत्व का चिंतन करना चाहिए। और अन्यत्वान पेक्षा बताई पांचवी, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व और अन्यत्व। शरीर आदि से अन्यत्व का चिंतन करना है। अन्यत्वान पेक्षा है। ये शरीर आत्मा के साथ
दूध और पानी के समान एक दिखाई दे रहा है। जैसे दूध और पानी पिलाते हैं तो दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन एक है क्या? दूध दूध है, पानी पानी है। दूध कभी पानी रूप होता नहीं, पानी कभी दूध रूप होता नहीं। उसी प्रकार इस शरीर में रहते हुए भी आत्मा कभी भी शरीर रूप हुआ नहीं, अभी नहीं और आगे भी नहीं होगा। शरीर इंद्रिय से सहित है, आत्मा कैसा है? अतीन्द्रिय है। शरीर अज्ञ है। फिर विज्ञान करो दोनों में। शरीर को कुछ समझ में आता है क्या? जैसे डेट पड़ी पड़ी है, उसको कुछ भी करो, आप नीलाओ, वस्त्र पहनाओ, हार आदि पहनाओ, तो भी वो खुश नहीं हो रहा है। और उसको बांधो, करो, काटो, जलाओ, जलने के बाद उठता है क्या वो? मुझे क्यों जला रहे हैं? उसको ज्ञान ही नहीं है, अज्ञ है वो, अनुभव नहीं, चेतनता नहीं है उसमें। तो शरीर अचेतन है बिल्कुल और आत्मा चेतन स्वरूप है। शरीर अनित्य है, आत्मा मैं नित्य हूँ। आत्मा मतलब मैं नित्य हूँ। शरीर तो नाशी होने वाला है, लेकिन मैं नाशी होने वाला नहीं हूँ। मैं अनादि अनंत हूँ। संसार में परिभ्रमण करते हुए लाखों करोड़ शरीर धारण किए, लेकिन एक भी शरीर मेरा हुआ नहीं है। उनसे मैं भिन्न ही, उन सभी शरीरों से मैं भिन्न हूँ। और शरीर से भिन्न है तो जो बाह्य प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं वे कौन कौन अपने हैं? स्त्री पुत्र मित्रादि धन धान्य वस्त्र भांडी इत्यादि। एक बर्तन घूम जाता है तो कितनी आकुलता होती है घर में, वो नहीं दिखता है, वो बर्तन नहीं दिखता है तो चैन नहीं पड़ती है। ये सब बाह्य पदार्थ तो अपने कभी होते नहीं है। अपन वो भी सबका वियोग होने वाला है ना, हम ही छोड़ के चले जाने वाले हैं। ये बर्तन तो वहाँ पड़ने वाले हैं, सब सोना चांदी भी लेके नहीं जाने वाले हैं। ये सब बाह्य पदार्थों से ये प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे साथ एक रूप कैसे हो सकते हैं? उनसे तो मैं अन्य ही हूँ। इस प्रकार शरीर आदि के प्रति चिंतन कर, अन्यत्व का चिंतन करते हैं तो शरीर से कोई स्पृहा रहती है, इससे कोई वांछा नहीं रहेगी। और क्या होगा? फल क्या मिलेगा? तत्व ज्ञान की भावना पूर्वक वैराग्य का प्रकर्ष होने पर आत्यंतिक मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। इन सब भावनाओं का फल बताया है आचार्य ने। अन्यत्व का हम चिंतन करेंगे तो शरीर आदि के प्रति वैराग्य होगा और तत्व ज्ञान पूर्वक वैराग्य की वृद्धि होने पर मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। फिर उसके बाद अन्यत्व के बाद अशुचि भावना बताएंगे। अशुचि पदार्थों को, शरीर के प्रति अशुचि की भावना करना, मतलब शरीर में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि जो पवित्र हो। पूरा शरीर ही अपवित्रता का घर है, शौचालय है। अंदर सब गंदा ही भरा हुआ है ना, उसको कहना कि ऐसी थैली पलरुधिरागमद थैली एक सवसानिते मैली नवद्वार बहे भिनकारी असते करे। लेकिन फिर भी हमारी प्रीति है ही, केवल इस चमड़ी पर प्रीति है। ये चमड़ी नहीं होती तो कोई प्रेम नहीं करता इसके ऊपर। चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे, ये ऊपर चाम की चादर नहीं, ना दूसरों से प्रीति होती ना अपने शरीर के प्रति प्रीति होती। दूसरों का भी थोड़ा सा चमड़ी हट जाए, कोई जल जाता है तो कैसा लगता है? उसके प्रति प्रेम होता है क्या? कैसा दिखाई देता है सब? तो क्यों इस चमड़ी पर प्रेम कर रहे हो? इसमें कुछ भी प्रेम करने लायक, प्रीति करने लायक नहीं है, क्योंकि ये अशुचि से उत्पन्न हुआ है और इसके द्वारा जो भी उत्पन्न होता है वो भी अशुचि है। तो जो अशुचि का कारण है और अशुचि का ही कार्य, इसका कार्य भी अशुचि है, वो पवित्र वस्तु पवित्र कैसे हो सकती है? रजोवेद से बना हुआ शरीर और इससे उत्पन्न होता है ये सब मूत्र आदि, सब रक्त, दुर्गंध, तो अति दुर्गंध रस को बहाने वाला ये झरना है शरीर मतलब। इसलिए उसमें भी आया, अभी बताया सुपार्श्वनाथ की स्तुति में, अजंगमं जंगमने यंत्रम यथा तथा जीवधृतं शरीरम
बीभत्सपूति क्षयतापकं च स्नेहोत्थात्वेति हितं त्वमाख्य। शरीर कैसा है बताए? अजंगमम, जंगम माने यंत्रम, अजंगम है, अचेतन है, और ये चेतन प्राणी के द्वारा ये अंदर ढोया जा रहा है, उसके द्वारा ले जाया जा रहा है। बीभत्सु अतिशय घिनौना है, पूति दुर्गंधमय है, क्षयी नाशवंत है, तापकम ताप देने वाला है, और इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। सब ताप किसका है? आत्मा का कुछ ताप है? सब ताप शरीर का ही है। बैठना नहीं हो रहा है, इधर दुख रहा है, उधर दुख रहा है, कितने दुख रहे हैं। इस शरीर के पीछे कितने परेशान हैं हम, फिर भी शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये अशुचि भावना इसीलिए दी है कि इस शरीर के प्रति हमारी जो प्रीति है वो कम हो जाए, क्योंकि ऐसा दुर्गंधमय शरीर होते हुए भी इस शरीर के प्रति यह जीव प्रेम करता है, इसका मोह है। तो स्नान लेपन कितना, इसको सजाने धजाने में कितना टाइम लगवाता है, 1-1 घंटा निकल जाता है। सुगंधी माला आदि के द्वारा अशुद्धता को दूर कर सकना अशक्य है। अच्छी तरह भावना किए गए सम्यक दर्शन आदि जीव की आत्यंतिक शुद्धि को प्रकट करते हैं। वास्तव में शुद्धि किससे होने वाली है? रत्नत्रय से। स्नान इत्यादि से शुद्धि होने वाली नहीं है। कभी भी स्नान नहीं करते निराश पवित्र है, और हम रोज स्नान करते तो हमारा शरीर पवित्र नहीं है। क्यों नहीं है? रत्नत्रय स्वभाव तो शुचोकाय रत्नत्रय पवित्रते। स्वभाव से जो अशुचि रूप शरीर है वो रत्नत्रय से ही पवित्र हो सकता है। यदि उसमें कुछ पूज्यता है तो रत्नत्रय के कारण है। इसलिए इस रूप से चिंतन करना है अशुचि अनुप्रेक्षा है। जो अशुचि अनुप्रेक्षा का चिंतन करता है वह शरीर से विरक्त हो जाता है, शरीर के प्रति उसका प्रेम नहीं रहता है। ऐसे दुर्गंधमय शरीर पर किसको प्रीति होगी? और फिर जो वैराग्य शरीर के प्रति विरक्त होकर के जन्मोदधि को तरने के लिए चित्त को लगाता है। क्योंकि कितना भी हम सजाएंगे मिलाएंगे तो शरीर तो शुद्ध होने वाला नहीं है। इसमें आत्मा जो है वो वास्तव में शुद्ध है। अभी वर्तमान में कषाय के कारण वो आत्मा मलिन हो रही है। उस कषाय रहित करने के लिए मुझे आत्मा को पवित्र बनाना है। शरीर को कितना भी पवित्र किया तो पवित्र होगा नहीं। इसलिए आज शरीर को पवित्र बनाने के पीछे न लग करके अपने आत्मा की पवित्रता को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना। क्योंकि आत्मा तो है पवित्र, लेकिन हो गई है मलिन। शरीर वास्तव में मलिन है, लेकिन वो हमें पवित्र दिखाई दे रही है। और आत्मा पवित्र होते हुए भी उसको हमने अपवित्र इस शरीर के कारण बना दिया है। इस प्रकार इस शरीर की अशुचिता का चिंतन करो। इसको जितना भी आप कुछ अच्छी वस्तुओं का भी संयोग हो जाएगा तो वो वस्तु भी कैसी हो जाती है? शरीर के साथ आते ही उसका स्पर्श होते ही एक बार कपड़ा पहन करके निकाला, उसको वापिस पहनने का भाव होता है क्या? क्यों नहीं होता है? क्योंकि शरीर के संपर्क में आ गया तो गंदा हो गया। आश्रव भावना, आश्रव भावना क्या करना है कि जो आश्रव का स्वरूप पहले बताया है 6-7वें अध्याय में, तो वो आश्रव बंध का कारण है, दुख रूप है, दुख का फल देने वाला है, मलिन भाव है, अपवित्र है, महादेव के प्रवाह के वेग के समान तीक्ष्ण है। ये आश्रव कषाय के अव्रत रूप परिणाम, ये सब आश्रव के कारण है ना। ये सब इस जीव को बंध वध बंध अपशय क्लेशादि दुखों को उत्पन्न करते हैं। इसलिए इससे मेरा हित होने वाला नहीं है, आश्रव हित रूप नहीं है। ऐसा विचार करके आश्रव के दोषों का चिंतन करना आश्रव अनुप्रेक्षा है। आश्रव का स्वरूप ही दोषमय ही है, क्योंकि आश्रव को जब अनित्य अशरण और आश्रव को दुख रूप दुख फल वाला कहा तो वो कैसा है? दोषमय ही है। तो इसलिए वो त्याज्य है, छोड़ने योग्य है। ऐसा चिंतन करते हैं तो क्षमादि कल्याण रूप बुद्धि का लाभ नहीं होता। और कछुए के समान जिसने अपने आत्मा को संवृत कर लिया है, आश्रव जब दुखमय लगने लगता है तो क्या करते? जैसे कछुए को कुछ भी
अभी मेरा घात होने वाला ऐसा लगता है या कोई मेरे पर उपद्रव कर रहा है ऐसा लगता है, तो क्या करता है वो अपने अंगों को सिकुड़ लेता है, तो उससे वो बच जाता है। इसी प्रकार हम अपने आत्मा को भी समृद्ध कर लेंगे, आश्रव से बचा लेंगे, तो ये आत्मा समृद्ध होकर के ये आश्रव रूपी दोष को उत्पन्न नहीं करेगी। इसलिए आश्रवानुप्रेक्षा का चिंतन करने से कल्याण बुद्धि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार संवर का चिंतन करो। संवर कैसा है? जिस प्रकार निरुपद्रव छिद्र है उससे आश्रव होता है। मतलब ये जो मिथ्यात्व, विरति, कषाय, योग आदि है ये छिद्र है, उससे आश्रव होता है, कर्म का आश्रव होता है। तो इस छेद को बंद करने पर क्या होता है? संवर होता है। उसी के लिए सब बता रहे, संवर की ही ये उपाय है 12 प्रश्न। तो संवर का चिंतन करना भी संवर का हेतु है। तो संवर का चिंतन क्या करना? ये संवर होने पर यह जीव जिस प्रकार उस जहाज के छिद्रों को बंद करने पर वो अपने अभिलषित देश को प्राप्त होती है, छिद्र सहित होने पर वो समुद्र में डूब जाती है, और छिद्र के बंद करने पर वो इच्छित स्थान पर सुरक्षित रूप से पहुंच जाती है। उसी प्रकार यह आत्मा भी जो कर्म के आश्रव के द्वार है उसको रोक देंगे तो यह आत्मा भी संसार समुद्र के पार होगी, किनारे लगेगी। तो इस प्रकार ये संवर ही इसका कारण है। तो संवर के गुणों का चिंतन, आश्रव के दोषों का चिंतन करना, और यहाँ पर संवर के गुणों का चिंतन करना, ये संवर अनुप्रेक्षा है। इस प्रकार चिंतन करने वाले जीव के संवर में निरंतर उद्यमशीलता हुई। संवर इतना अच्छा है तो मुझे क्या करना चाहिए? संवर करना चाहिए। संवर करने के लिए व्रत धारण करना है, गुप्ति समिति, धर्मानुप्रेक्षा, इन सबका पालन करना है। तो इस प्रकार मोक्ष पद, उसमें संवर में निरंतर उद्युक्ता होती है और उससे मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। उसका फल है संवर अनुप्रेक्षा का। हो रहा है निर्जरा, एक मिनट जरा लेती हूँ, निर्जरा में क्या चिंतन करना है कि जिस प्रकार संवर आत्मा के हित का कारण है, उसी प्रकार निर्जरा भी इस संसार से हमें छुड़ाने वाला है। क्योंकि बिना निर्जरा के कोई भी जीव संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता है। जो नाव में आया हुआ पानी है उसको निकालेंगे तो वो नाव हल्की हो जाएगी और वो किनारे लग जाएगी। उसी प्रकार इस आत्मा के साथ जो कर्मबंध हुआ है, पहले संचित हुआ है, उस कर्म की जब तक निर्जरा नहीं होगी तब तक ये आत्मा संसार से मुक्त होने वाली नहीं है। वो निर्जरा, कौन सी निर्जरा कार्यकारी है? जो अविपाक निर्जरा है। इसमें वो शब्द दे कुशल मूला, दो है, अबुद्धिपूर्वक और कुशल मूला। अबुद्धिपूर्वक निर्जरा है वो तो अनादि से चल ही रही है, सभी गतियों में हो रही है, अपना अपना फल लेकर के ततश्च निर्जरा फल लेकर के निकल जाती है। तो ये निर्जरा अपने काम की नहीं है। जो संवर पूर्वक निर्जरा है, जो उद्यम से तपादि के द्वारा जो कर्म की निर्जरा की जाती है, वही कर्म निर्जरा इस जीव को इस भवबंधन से छुड़ाने वाली है। इसलिए आगे मोक्ष का उपाय बताते समय भी वही बताया है। कर्म बंध हेतु तो अभाव निर्जराभ्याम, कर्म के बंध के कारण का अभाव और निर्जरा, इसके द्वारा प्रस्त कर्म विप्र मोक्ष मोक्ष। संवर और निर्जरा ये दो ही मोक्ष के उपाय हैं। और कौन सी निर्जरा? वह अविपाक निर्जरा, संवर पूर्वक निर्जरा, तपस्या आदि के द्वारा होने वाली निर्जरा, वो इस भवबंधन से पार करने के लिए कारणभूत है। तो ऐसी निर्जरा आत्मा के लिए कल्याणदायी है, हितकारी है। ऐसा उस निर्जरा के प्रति चिंतन करना। तो उस निर्जरा के लिए क्या करेंगे? हम प्रयत्नशील रहेंगे। निर्जरा करना क्यों? उपवास करना मुझे निर्जरा करनी है, परीक्षा क्यों सहन करना? निर्जरा करनी है। तब क्यों कर रहे हैं वो? लोग बोलते ना इतने को कष्ट देते हो शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं किया है, कर्म की निर्जरा करने के लिए ये सब साधु उद्यमवंत होते हैं। फिर लोकानुप्रेक्षा कहा है कि लोक के संस्थान आदि का विचार करना, लोक का आकार और लोक के स्वभाव का भी चिंतन करना। क्योंकि संपूर्ण इस आकाश द्रव्य के बीच में ये लोकाकाश है,
और इस संपूर्ण लोकाकाश में ये जीव कितनी बार घूम चुका है, पूर्वलोक में, मध्य लोक में, अधोलोक में और संपूर्ण प्रदेशों में इसने जन्म मरण धारण किया है। फिर भी यह इस अभी तक मुक्त नहीं हुआ है। इस लोकानुप्रेक्षा के स्वभाव का चिंतन, लोक के स्वभाव का संस्थान किया और स्वभाव का दो, लोक के आकार का भी विचार करना और उसके स्वभाव का भी चिंतन करना, ये लोकानुप्रेक्षा है। अब आगे बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा और एक क्या करें, अब पूरा करते, हाँ पूरा करते 5 मिनट में तो एक सूत्र पूरा हो जाएगा। बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस अनुप्रेक्षा का हम चिंतन करते हैं तो क्या होगा वो फल बताते हैं। इसमें बोधि प्राप्त हुए बिना नहीं रहेगी। बोधि मतलब रत्नत्रय की प्राप्ति वो कितनी दुर्लभ है, क्योंकि यह जो अनादिकाल से कहाँ पर है, कालानंत निगोदमचार नित्यो एकेंद्रित अनधार, इस एकेंद्रिय शरीर को धारण करते हुए अनादिकाल से निगोद में था और उस नित्य निगोद में था पहले ना, उसमें से नंबर लग करके बाहर निकला है। 6 महीने में 608 जीव ये बाहर निकलते हैं, उसमें अपना नंबर लग रहा है। तो एक बार मिली अपने को लॉटरी लगी है, वहां से बाहर छूटा। उस एकेंद्रिय पर्याय को त्रस पर्याय प्राप्त होना कितना दुर्लभ है। आचार्य कहते हैं कि वह आलोका के समुद्र में पड़ी हुई वज्र सिक्ता की कलिका की प्राप्ति होना। बहुत ढेर सारे रेती पड़ी है, पालुका पड़ी है और उसमें एक वज्र इतनी कणिका गिर गई, समझो वहां पर एक रत्न का छोटा सा टुकड़ा गिर गया, तो वो रेत भी चमकती है और रत्न भी चमकता है, तो उसको प्राप्त होना कितना कठिन है। ऐसे त्रस पर्याय प्राप्त होना इतना कठिन है उसे केंद्र पर्याय में से। त्रस पर्याय भी प्राप्त हुई तो विकलेंद्र की बहुलता है, द्वेंद्र त्रेंद्र चतुरेंद्र में जन्म लेता है। तो उस त्रस पर्याय में भी पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है, तो अनेक गुणों में कृतज्ञता गुण प्राप्त होना दुर्लभ है। 1000 लाख लोगों में एक जीव ऐसा होगा जिसमें कृतज्ञता, हम तो लाख में कह रहे हैं, एक कृतज्ञता गुण प्राप्त होना। कृतज्ञता मतलब किए हुए उपकार को जानना। जब अपना थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है, भूल जाता है सब कुछ, पढ़ लिख लेता है, गुरु के पास सब कुछ ये करता है, बाद में भूल जाता है, याद नहीं रहता है। माता पिता इसकी कितनी सेवा करते हैं, लेकिन बड़ा हो जाता है, पत्नी आ जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो माँ बाप को भूल जाता है। एक कृतज्ञता गुण ये प्राप्त होना जैसा दुर्लभ है, ऐसे त्रस पर्याय में पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त होना दुर्लभ है। उसमें भी पंचेंद्रिय पर्याय में भी ये पशु पक्षी सरीसृप इत्यादि जो की बहुलता है, ज्यादा वे जीव है, तो उस पंचेंद्रिय पर्याय में भी मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना अत्यंत कठिन। कैसे 84 पर रत्न की राशि प्राप्त होना दुर्लभ है। रत्न राशि में एक रत्न मिलना दुर्लभ है, घर में भी नहीं मिलेगा। 84 पर गुरु तिजोरी के अंदर बंद रहता है, तो रत्न ऐसे बाहर प्रकट प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय पंचेंद्रिय पर्याय में प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। पंचेंद्रिय का भी कितना ये है, 1000 सागर उसका काल है समझो, उसमें मनुष्य पर्याय कितनी मिलती है, बहुत कम मिलती है। 2000 सागर तो त्रस पर्याय का काल है। केवल पंचेंद्रिय पर्याय जो है सागरों को पृथक ये 1000 सागर है, तो प्राप्त होना दुर्लभ है। उसमें भी मनुष्य भी हो गया, लेकिन उत्तम देश प्राप्त होना उसके लिए बना मनुष्य पर्याय के मिलने के बाद वापस वो मनुष्य पर्याय छूट जाती है। कितनी बार तो अल्पायु में ही मनुष्य पर्याय छूट जाती है, वो उसकी पुनः उत्पत्ति होना मनुष्य पर्याय की कितनी दुर्लभ है। एक बार मिली